इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड्स इंपॉर्टेंट प्लेट्यू, यानी विश्व के जो प्रमुख पठार हैं उनका लोकेशन वर्ल्ड मैप पे। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द लोकेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट प्लेट्यू ऑन वर्ल्ड मैप। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले है तिब्बतन प्लेट्यू, और इसका अगर लोकेशन अगर हम लोग देखें तो तिब्बतन प्लेट्यू का लोकेशन सबसे पहले तो ये इंडिया के नॉर्थ में आपको मिलेगा। तो फर्स्ट इंडिया, देन मैक्सिमम जो इसका पोर्शन पड़ेगा वो पड़ता है चाइना में। तो चाइना ये रहा, चाइना, इंडिया, देन नेपाल, भूटान और पाकिस्तान का कुछ रीजन, इन सब में आपको देखने को मिल जाएगा। तिब्बतन प्लेट्यू इसको बोला जाता है रूफ ऑफ वर्ल्ड, और हाईएस्ट प्लेट्यू ऑन अर्थ है ये आपका। विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित पठार है ये, और इसको बोला जाता है संसार की छत। ब्रह्मपुत्रा, यांगचे, येलो रिवर यहाँ से निकलती है तिब्बतन प्लेट्यू से। तो तिब्बतन प्लेट्यू इसका लोकेशन हो गया चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान। और इससे जो है वो कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा, यांगचे, येलो रिवर, ये सब जो नदियाँ हैं वो निकलती हैं तिब्बत के पठार से। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू, और ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसका अगर लोकेशन की अगर बात करें तो कंप्लीट साउथ इंडिया में ये इसका फैलाव है। और अगर हम लोग बात करें कि इसका बाउंड्री, तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा ये। वेस्टर्न घाट ये रहा आपका, कंप्लीट वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, और ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट इन दोनों के बीच में आपको मिल जाएगा कंप्लीट देखने को डेक्कन प्लेट्यू, और ये है आपका मिनरल रिच एरिया डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज अगर बात करें तो ये है आपका सतपुरा रेंज। तो अगर नॉर्दर्न पोर्शन में अगर बात करें तो ये बाउंड्री डिफाइन होता है इसका सतपुरा रेंज से। वेस्ट में वेस्टर्न कोस्ट, ईस्ट में ईस्टर्न कोस्ट। तो ये कंप्लीट बाउंड्री हो गया डेक्कन प्लेट्यू का। कंप्लीट साउथ इंडिया में इसका फैलाव देखने को मिलता है, और कई सारी नदियाँ निकलती हैं डेक्कन प्लेट्यू से, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये सारी नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं डेक्कन के पठार से। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है पैटागोनियन प्लेट्यू, और इसका फैलाव आपको दिखाई देगा अर्जेंटीना, ये रहा अर्जेंटीना साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अर्जेंटीना के वेस्टर्न पोर्शन पे, और ये है चिली। तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में ये आपको फैलाव दिखता है पैटागोनियन प्लेट्यू का। साउथ ऑफ अर्जेंटीना और चिली जो इसका नेबर कंट्री है अर्जेंटीना का, उसके बाउंड्री पे आपको देखने को मिल जाता है पैटागोनियन प्लेट्यू या फिर पैटागोनिया का पठार। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, और ब्राज़ील में कंप्लीट ब्राज़ील का जो ईस्टर्न कोस्ट है इसमें आपको फैलाव देखने को मिलता है ब्राज़ीलियन प्लेट्यू का। साउथ ईस्ट ब्राज़ील इसका कंप्लीट लोकेशन है। पिको डे बैंडेरिया जो है इसका हाईएस्ट पीक है, पिको डे बैंडेरा इसका हाईएस्ट पीक है, और इसका जो फैलाव है ब्राज़ीलियन प्लेट्यू का वो है साउथ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील में। पिको डे बैंडेरा इसका हाईएस्ट पीक है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई का जो चोटी है इसमें वो आपको है पिको डे बैंडेरा। तो ये ब्राज़ीलियन प्लेट्यू था, और इसका लोकेशन हो गया साउथ ईस्ट पोर्शन ऑफ ब्राज़ील। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है मैक्सिकन प्लेट्यू, और ये यूएसए के जस्ट साउथ में आपको मैक्सिको है यहाँ पे। तो मैक्सिको के वेस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे मैक्सिकन प्लेट्यू। सेंट्रल मैक्सिको इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। यूएसए के साउथ में मैक्सिको, और मैक्सिको में ही वेस्टर्न कोस्ट पे मैक्सिको का मैक्सिकन प्लेट्यू। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका यूएसए में कोलंबिया प्लेट्यू, और यूएसए का अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ वेस्ट जो लोकेशन है इसका, वहाँ पे आपको फैलाव देखने को मिलता है कोलंबिया के पठार का। तो यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में आपको देखने को मिलेगा कोलंबिया प्लेट्यू या फिर कोलंबिया का पठार। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो यूएसए में ही है, और वो है कोलोराडो। और कोलोराडो प्लेट्यू का अगर विस्तार देखें हम लोग तो साउथ वेस्ट यूएसए इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। यूएसए में कोलोराडो का पठार साउथ वेस्ट यूएसए।
देन इसके बाद है आपका एल्टीप्लानो प्लेट्यू, और इसका विस्तार अगर देखें तो ये है पेरू, देन ये बोलीविया और यहाँ पे है चिली। तो इन 3 कंट्रीज में आपको विस्तार देखने को मिलता है एल्टीप्लानो प्लेट्यू का। और ये दुनिया का जो हाईएस्ट लेक है टिटिकाका, उसको उसका जो लोकेशन है वो है एल्टीप्लानो प्लेट्यू में। और कई सारे एक्टिव और डॉर्मेंट वोल्केनोज आपको देखने को मिल जाएगा एल्टीप्लानो प्लेट्यू में। ये इसलिए क्योंकि ये जो लोकेशन है ये कंप्लीट जो है पैसिफिक में रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर ये है आपका एंडीज यहाँ पे। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पे आपको कंप्लीट ये रिंग ऑफ फायर में आता है। तो इसी कारण से कई सारे एक्टिव और डॉर्मेंट वोल्केनोज आपको इस प्लेट्यू में देखने को मिल जाएगा एल्टीप्लानो प्लेट्यू में। लोकेशन इसका है पेरू, बोलीविया और चिली। अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका एडामावा प्लेट्यू, और इसका जो विस्तार है वो है कैमरून, नाइजीरिया और चाड। कैमरून ये, देन नाइजीरिया और चाड, ये 3 कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएगा एडामावा प्लेट्यू। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका इथोपियन प्लेट्यू, और इसका विस्तार है कंप्लीट इथोपिया में। ब्लू नील और अवस रिवर यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है। सिमियन नेशनल पार्क जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसको लिस्ट किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, ये भी आपको देखने को मिलेगा इथियोपियन प्लेट्यू में ही, यानी इथोपिया में ही इसका कंप्लीट आपको विस्तार को देखने को मिलेगा इथोपियन प्लेट्यू का। ब्लू नील और एवस रिवर का ओरिजिन जो है वो है इथोपियन प्लेट्यू से। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पोर्शन सोमालिया के जस्ट बगल में। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है किम्बरले प्लेट्यू, और इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में किम्बरले प्लेट्यू ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका कटांगा प्लेट्यू, और ये आपका इसका जो फैलाव है वो है डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में आपको देखने को मिल जाएगा कटांगा प्लेट्यू। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका मैस्कैरिन प्लेट्यू, और इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन ओशन में, मेडागास्कर के जस्ट ऊपर में इंडियन ओशन में मैस्कैरिन प्लेट्यू, इंडियन ओशन में इसका विस्तार। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका लॉरेंसियन प्लेट्यू, और इसका विस्तार है कनाडा का ईस्टर्न पोर्शन, ईस्टर्न पोर्शन ऑफ कनाडा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, लॉरेंसियन प्लेट्यू। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है मैसिव प्लेट्यू या फिर मैसिव का पठार, और इसका जो लोकेशन है वो है एग्जैक्ट, अगर लोकेशन की अगर बात करें हम लोग तो मैसिव प्लेट्यू का लोकेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है फ्रांस में। फ्रांस में कंप्लीट फैला हुआ है आपका मैसिव प्लेट्यू, और मैसिव प्लेट्यू का विस्तार फ्रांस में। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका एनाटोलियन प्लेट्यू, और इसका जो फैलाव है वो है टर्की में, एनाटोलियन प्लेट्यू टर्की। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है स्पेन में आइबेरियन प्लेट्यू, इसका फैलाव आपको देखने को मिल जाएगा, ये है पुर्तगाल, और इससे जस्ट ईस्टर्न पोर्शन पे आपको देखने को मिलेगा पोर्तुगाल के ईस्टर्न पोर्शन पे स्पेन, और स्पेन में ही है आइबेरियन प्लेट्यू। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका लॉयस प्लेट्यू, और ये फैलाव इसको देखने मंगोलिया के जस्ट नीचे में, और यानी चाइना के रीजन में आपको देखने को मिलेगा लॉयस प्लेट्यू। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है पोथोर या फिर पोटवार प्लेट्यू, और इसका फैलाव आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान में बेसिकली ये प्रमुख रूप से मिलेगा। पोटोहार प्लेट्यू या फिर पोटवार प्लेट्यू, ये इसका जो लोकेशन है वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है आपका बावेरियन प्लेट्यू, और इसका फैलाव जो है वो जर्मनी में, फ्रांस के जस्ट बगल में जर्मनी, तो जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएगा बावेरियन प्लेट्यू, और इसका फैलाव है आपका जर्मनी, यूरोप। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है अहग्गर प्लेट्यू, और इसका फैलाव आपको दिखेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न पोर्शन पे कंट्री है, कंट्री का नाम है अल्जीरिया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अहग्गर प्लेट्यू, या फिर इसका जो फैलाव है वो है आपका अल्जीरिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पोर्शन में।
नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है वो है माटो ग्रासो प्लेट्यू, और इसका फैलाव आपको देखने को मिलेगा बोलीविया और ब्राज़ील के बॉर्डर पे बेसिकली ये कंप्लीट फैला हुआ है। तो माटो ग्रासो प्लेट्यू, इसका फैलाव बोलीविया और ब्राज़ील के बॉर्डर पे, और इसका यानी एक तरह से देखें तो हम लोग ब्राज़ील का जो वेस्टर्न पोर्शन है और बोलीविया का ईस्टर्न पोर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है माटो ग्रासो प्लेट्यू। तो ये हम लोगों ने देख लिया कंप्लीट अपना जो इंपॉर्टेंट प्लेट्यू है उसका लोकेशन ऑन द वर्ल्ड मैप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस तरह के और वीडियोज मैप से रिलेटेड, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज का वो आपको मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।